कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको अगर खाया जाए और गोश्त हम नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो काम चल जाता है। वो मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं सारे? उसने कहा देखे जी, अब शेर को आप घास ही खिलाया जाए वो बीमार हो जाएगा। अगर आपने आपको अपने बूढ़ा नहीं होने देना ना, कोई नई चीज लर्न करते रहे। 2 टाइम मील इज इनफ, इट्स ट्रू। 2 मील की बजाय अब ओमेड पे भी आ गया 1 मील ए डे। अब खाने 3 खाएं, 2 खाएं, 1 खाएं, पर्पस के साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे, मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई और हज़ारों के टीचर्स डॉक्टर शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। बसरा साहब का कमाल ये है कि हमारी जो फाउंडेशन से टॉप वायरल वीडियोज़ हैं हेल्थ के हवाले से और लाइफस्टाइल के हवाले से, वो बसरा साहब की वीडियोज़ हैं। इससे पहले कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर चुके हैं। मेरे साथ इनकी एक जब भी मुलाकात होती है हम कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करते हैं। आज लकीली लाहौर मौजूद थे। फैसलाबाद से डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब रिटायर हो गए हैं लेकिन रिटायर कोई नहीं हुए ये आज भी उसी तरह फंक्शनिंग है, एक्टिव हैं और जवान जहान है। सबसे जो अहम बात है, अमूमी तौर पे हमारे लोग रिटायर होने के बाद एक तेज़ी के साथ ढलते हैं। हम डॉक्टर साहब को माशाल्लाह माशाल्लाह देखते हैं। डॉक्टर साहब रिटायर होने के बाद जवान हो गए और ज़्यादा माशाल्लाह ग्रेसफुल हो गए। डॉक्टर साहब, आपका मेरा हमेशा जब भी बैठना होता है तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम हमेशा बात करते हैं और ये टॉपिक मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई लाइफ गोल बनता जा रहा है। इसके गिर्द मैं, मेरी फाउंडेशन, मेरे बोर्ड के मेंबर्स, हम ना चाहते एक नेशनल लेवल की तहरीक चलाना चाहते हैं कि अगर लोग इस लाइफस्टाइल को अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती हैं। उनके बीमारियों के, मेडिकल के खर्चे और उनकी बेशुमार तरह की तवानाइयाँ जो ज़ाया हो रही हैं वो बच सकती हैं, वो सेफ साउंड रह सकते हैं। इस पे जब मैंने थोड़ा सा काम किया, एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे डॉक्टर साहब मैं एक अरसे से खामोश रिसर्च भी कर रहा हूँ। अमल पता नहीं कितना किया है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एक रिसर्च ज़रूर मैंने की। तो एक मूवी मेरी नज़र से गुजरी कुछ ही अरसा पहले, ये किसी ने रिकमेंड की। ये मूवी थी लिव टू 100, LIVE, लिव टू 100, 100। इस पे मैंने पॉडकास्ट भी किया है, इसको मैं रिकमेंड भी करता हूँ और अभी भी आबिद इसका वो टाइटल दिखा देगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है और इसमें दुनिया में 5 ब्लू जोन्स उन्होंने ढूंढे हैं। ब्लू जोन्स गूगल पे अगर लिखा जाए ब्लू जोन्स, तो दुनिया में 5 ऐसी जगह हैं डॉक्टर साहब जहाँ पर लोगों की उम्र 100 साल तक पहुँच जाती है। यानी ये प्रॉपर नेशनल ज्योग्राफिक ने और रिसर्च करने वाले इदारों ने रिसर्च करके वो 5 जगह अनाउंस कर दी हैं कि ये जगह। उसमें से एक जगह ओकिनावा है, जापान का जो एक जजीरा है, जिनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े पे किताब भी बनी हुई है, इकिगाई, बड़ी फेमस किताब है इकिगाई। तो मैंने जब वो मूवी देखी तो डॉक्टर साहब मैंने एक दफ़ा देखी, दूसरी बार जब मैंने देखी तो नोट्स बनाए और नोट्स बना के मेरा दिल किया कि यार इसको, ये तो सारी चीज़ें हमें दीन में भी बताई गई हैं और ये जो एक सदियों का विजडम है, इंसान एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी जाए, हिस्ट्री इंसान की पढ़ी जाए तो पता लगता है कि इतना पुराना इंसान है और पूरी उसकी तारीख है और सदियों का विजडम जो है उसमें वो मूवी में मौजूद है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि उसके 2 नुक्ते बता के फिर आपको शामिल गुफ्तगू करें। आपसे बड़ा कुछ सीखना है हमने, बड़े सवाल ऐसे हैं। 2 नुक्ते हैरान कुन थे। एक नुक्ता मुझे पता लगा कि ये वो सब लोग हैं जो 100 साल जीते हैं। उस मूवी में उन्हें पता लगा इनमें से कोई एक्सरसाइज नहीं करता। वाह, ये जो हम सारे प्रमोट कर रहे हैं जी, जिम जाएं और वज़न उठाएं, एक्सरसाइज करें, वो नहीं करते। लेकिन बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि उसमें एफर्ट है। मसलन वो पैदल जाके या साइकिल पे अपना निकल जाते हैं और ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यानी जिस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से हमें तो हर तरह की आसानी शहरों में अवेलेबल है कि उबर मंगवा ली, कोई गाड़ी मंगवा ली, अच्छी गाड़ी में हम रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। सर, ये लोग एफर्ट के कायल हैं। दूसरी बात जो मुझे पता लगी कि ये सब के सब लोग रिटायर नहीं होते। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का कि 60 पे रिटायर हुए उसके बाद जनाब बस मरना ही रह गया, ये सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहते हैं, फंक्शनिंग रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और इनका जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो मसरूफियत है। कोई ऐसा काम जिसको खुशी से, मज़े से, एनर्जी के साथ ये करते रहें। डॉक्टर साहब, मेरा आज का ना पहला मौजू तो आपके साथ यही है कि आज हम वो तमाम के तमाम हमारे दोस्त, सीनियर्स, बड़े, ये जो 50-60 पे अपने आप को बूढ़ा कहने लग पड़ते हैं, इनको झंझोड़ें ये बड़ी ज़्यादती करते हैं, यकीन करें। बाहर में जब जाता हूँ, दुनिया देखता हूँ, आपने भी कई मुल्कों में जाके देखा है, यकीन करें 60-70 साल का, 80 साल का बूढ़ा जवान है, वो आप ज़हनी तौर पे जवान है, वो जो ज़िंदगी का मज़ा है
वो ले रहा है, वो गा रहा है, नाच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दुनिया देख रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपोजर बढ़ा रहा है, किताबें पढ़ रहा है, पॉजिटिव है चीज़ों के बारे में, ज़हनी तौर पे बड़ा मुस्बत है। हमारा जो एक पूरा कल्चर है जिसमें मैंने कहा कि ये फाउंडेशन तो एक हमने मिशन बना लिया है कि हम प्रमोट करें। लाइफस्टाइल इतना बड़ा सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब कि मेरा ख्याल है कि एक इदारा भी नाकाफ़ी है। ये तो स्टेट लेवल का काम है कि हमें 24 करोड़ को सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करें। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, ये जो बूढ़े हैं इनको जवान करने का कोई नुस्खा बताएं, इनको घरों से कैसे निकालें? जय शाह साहब, हमेशा की तरह आपके पास आने का हमेशा मज़ा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, और बहुत थोड़े नोटिस पे टाइम पे आप आज भी आपने टाइम दिया, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड ऑलवेज। अच्छा, उसमें ये जो दोनों नुक्ते हैं ना, इन दोनों नुक्तों का एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर सारा कुछ आ जाता है। आज से कुछ साल पहले, कोई 25, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले देखें, एक्सरसाइज कौन करता था? सिर्फ पहलवान, रेसलर। बाकी गेमें तो थोड़ी थी, कोई गेम थी वो थोड़ा बहुत। वो गेम जो थे ना, बहुत सारे आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी कहते हैं जी कि हम तो बस खेलते ही थे, हम भी एक्सरसाइज नहीं किया करते थे। ये एक्सरसाइज बाद में शुरू हुई। अब एक बंदा जो बेस्ट टाइम है आपकी मेंटल हेल्थ का, और अल्लाह ताला ने जो सर्केडियन रिदम रखा है और आपकी बॉडी जो है ना वो रिपेयर करती है रात को, वो रात 10 से 4 बजे तक है। तो गलियों में या छत पे सोना होता था। ठीक है जी। अब सुबह जब सूरज या फजर की अजान हो जाती थी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता था कि आप सो सकें। बिल्कुल ठीक है जी। उठना पड़ता था आपको। एक तो आपका वो जो स्लीप साइकिल था वो बड़ा आइडियल था। ठीक है जी। उसमें रिपेयर हो गई। उठ गए। अब उठ के आप फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ के आ गए हैं, वापस आ जाए तो वापसी पे चारपाई नहीं होती थी, वो उठा ली गई होती थी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि अब आपका बेड है, कमरे में है, अब नमाज पढ़ के आके फिर सो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। फिर मर्जी से 10-11, अब ऑप्शन था ही नहीं, ऐसे है ही नहीं। सही। अच्छा, वो क्या करना है आपने? फिर आपने कोई एक्टिविटी करनी है। अच्छा, अब पैदल चलना है, बड़ी मौज हो गई है तो घोड़े पे बैठ जाना है। वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि आज हम और आप घोड़े पे बैठेंगे तो शायद हमारे मोरे हिल जाए, हमारी बॉडी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी एक्सरसाइज है सिर्फ घोड़े पे बैठना ही। अच्छा, उसके बाद और वही तो साइकिल। अब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल लेते हैं। वो ये नहीं, अब उस चीज़ को हमने एज एक्सरसाइज ले लिया। वो जो नॉर्मल चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद जो हमने काम करने हैं, या हम जिम्मेदार हैं तो वो तो है ही फिजिकल काम। ठीक है जी। आज जो मजदूर को भी जो देखें तो उससे भी ज़्यादा वो काम था सारा। अब तो ट्रैक्टर शेक्टर भी नहीं थे, वो सारा फिजिकल काम था। अगर बढ़ई है, तरखान है, कुछ है, सारे फिजिकल काम है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप अपने फिजिकली खुद को एक्टिव रख के काम करते हैं तो एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ वो जो पहलवान बन गए वो करते थे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब एक्सरसाइज मस्ट है। या तो वो लाइफस्टाइल अपना लें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपना लें, वो सारा वो पॉसिबल नहीं है। अब हमने ये सारा काम करना है, ये सोशल मीडिया हमारे पास है, सब कुछ है। इसलिए अब मैं सारी उम्र लोगों को वॉक सिखाई, मैंने योगा सिखाई है, सब कुछ किया है। ठीक है। अब एट द एज ऑफ 62 मैंने जिम स्टार्ट किया है, हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग शुरू की है। अब मैंने वेट शुरू किया है कि मैं अब भी कर सकता हूँ। मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो गया कि जो सार्कोपीनिया है, मसल लॉस है, वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज के बगैर नहीं। और इस दौर में इस लाइफस्टाइल के साथ आपको वेट ट्रेनिंग लाजमी है। अच्छा, अब लाजमी है। ठीक है। या तो आप वो जापान वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें ना, ओकिनावा चले जाएं, वो सारा दिन एक्टिव रहे ना। बिल्कुल सही। या तो वो एक्टिव रहे, फिर तो ठीक है। लेकिन चूंकि आप वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको विजुलाइज कर, आइडियलाइज कर सकते हो, लिहाजा अब आपको वो ज़रूरी है। अब आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इस चीज़ का, और दूसरा कहते हैं कि अगर आपने आपको अपने बूढ़ा नहीं होने देना ना, कोई नई चीज़ लर्न करते रहें। अच्छा, वो लर्न करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो पढ़ना ना छोड़ें। ठीक है। जो बंदा पढ़ता है, एक्सप्लोर करता है ना, और नई चीज़ लर्न करता है, उसका पूरा दिमाग जो है ना वो एक्टिव रहता है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ कि आपने एक फॉर एग्जांपल
आपने मैट्रिक किया या FA किया, BA किया या MA किया या PhD भी कर ली, उसके बाद आपने अपना बाकायदा तालीम वाला सिलसिला आपने ख़त्म कर दिया, मेजॉरिटी लोग। उसके बाद एक जॉब ही की आपने। अच्छा, वो भी कुछ अगर उस्ताद भी हैं तो चंद एक नोट्स याद कर लिए, तो आपने मज़ीद वो भी नहीं। जो रिसर्चर हैं, आप देखिए बहुत सारे प्रोफेसर देखें आपको ना, वो ज़हनी तौर पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। वो इसलिए कि वो खोज में रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। पुराने वाले प्रोफेसरों की बात मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यंग लॉट आई है, हाँ जी, बड़े चैलेंज है उनके जी, उनके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं लोग कहता हूँ कि अच्छा अब आप ये करें कि अब आप स्मार्टफोन शुरू कर दें, नई लर्निंग शुरू हो गई। अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा ऐसा करें आप एडिटिंग के लिए एक टूल ले लें, अब आइए सर्च करना शुरू कर दें, अब इस चीज़ को कर दें, अब इस चीज़ के ऊपर है लर्निंग कोई ना कोई। अब एक तो फिजिकल लर्निंग है। हमारे एक दोस्त से वो बताया करते थे कि उनके चचा जो है ना वो बुनियादी तौर पर पेंटर थे। उनकी क्या आदत थी कि वो हर चौथे 5वें साल एक नया, मतलब अब उन्होंने एट द एज ऑफ 72 के 3, अभी वैसे वो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए कुछ ना, उसने 72-3 एज में क्या किया कि फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। तो उसने उन्होंने घर में और इतना खूबसूरत फर्नीचर बनाया। उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के, अच्छा, यानी कि कारपेंटर सीखा पहले सीख के वो जो उन्होंने फर्नीचर बना दिया कि वो आइडिया कोई था ही नहीं। क्या बात है, यानी इनोवेटिव। तो एक तो ये कि अपने आप को बिजी रखें, ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। और फूड, बाकी चीज़ें ज़ाहिर वो तो है ही हैं। हाँ। अच्छा, एक कमाल की बात ना जी, उसी जो कह लीजिए ब्लू जोन्स की रिसर्च में, कि ये सब के सब लोग, इनमें से 95% गोश्त नहीं खाते, ये वेजिटेरियंस। यस, वेजिटेबल्स मीन्स दालें, नट्स, इसके वे बड़े लवर हैं। और गोश्त कभी कभी खाते हैं, यानी उनकी रोज़ की रूटीन में गोश्त शामिल नहीं है, कभी वो खा लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि वैसे भी अब गोश्त बड़ा महंगा हो गया है, तो हम ये लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड करें, या ये क्या करते होंगे? मैंने तो वो यही देखा उस डॉक्यूमेंट्री में और मूवी में कि वो सब्जियां ऐसी खा रहे हैं, या कुछ चीज़ें उस इलाके में ऐसी मौजूद हैं जिसमें प्रोटीन है। आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी चीज़ें लोकल इंडो पाक में और हमारे सुनने वाले इर्द गिर्द में अगर देखें, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको अगर खाया जाए और गोश्त हम नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो काम चल जाता? कुछ अर्सा पहले तक ना एक ट्रेंड आया था वेगान्स का, वेजिटेरियन से भी आगे, अब सिर्फ सब्जियां खाएं आपने ज़्यादा, उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी उसमें आए। लेकिन पिछले कोई 10 साल से ना, जब से ये सोशल मीडिया आया ना, तो उसमें जो लोग लीड कर रहे हैं ना, और उसमें कीटो डाइट, कार्निवोर डाइट, बाकी सब कुछ डाइट आई, और जो लीडिंग प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट और जितने भी डाइटिशियन है वो सारे वो आए कि जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त के ऊपर आ गए। अच्छा जी। अब उसकी वजह से ये मैसेज ये चला गया कि अब वो उन्होंने साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सुपर डुपर अगर फूड है तो वो सिर्फ गोश्त है, और वो भी बीफ है। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, वो आप सब्जियां भी ना खाएं। अब तो यहाँ तक वो जज्बाती वो कह देते हैं कि खाली गोश्त से मिल जाते हैं आपको। अच्छा जी। वो कहते हैं फाइबर भी ना खाएं, गोश्त ही काफ़ी है। अच्छा, इतना ज़्यादा वो एक्सट्रीम पे चले गए। ठीक है। अच्छा, उनकी एक हद तक उनकी बात ठीक होगी, लेकिन दुनिया में अब भी लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो गोश्त नहीं खाते, वो भी बड़े सेहतमंद हैं, और वो ज़्यादा सेहतमंद है, बड़ी लंबी ज़िंदगी पाते हैं। ब्लू जोन्स ये देख लें। यस, सही जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें, एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं सारे? उसने कहा देखिए जी, अब शेर को आप घास ही खिलाया जाए वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम बाकी सारे हैं ना वो गोश्त के लिए बने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक हद तक सब्जी को बर्दाश्त करेगा, उसके आगे तो नहीं करेगा। अच्छा, अब गाय भैंस है, उसको आप गोश्त खिलाना शुरू कर दे, वो बीमार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसके अंदर वो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही नहीं। ऐसे ही। अच्छा, दोनों के दांत भी डिफरेंट देख लें। ठीक बात। शेर के जो दांत हैं वो गोश्त खाने वाले हैं, वो छीनने वाले, वो सारे जबड़ा उसका ऐसा है। ऐसे ही। जो गाय भैंस है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जी कुतरने के लिए कुतर सकती है, दोबारा नहीं। ये वर्ड वैसे कितना प्यारा, कुतरना जो है। अच्छा, अब जो इंसान है, इंसान के दांत देखें, वो कुतरने वाले भी हैं, चबाने वाले भी हैं, ये दोनों वाले भी हैं।
बड़ा अच्छा, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम में दोनों एंजाइम मौजूद है, गोश्त को हजम करने वाले भी और सब्जी को हजम करने वाले भी। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब ये जो इंसान है ये खाली सब्जी के ऊपर भी गुजारा कर सकता है और खाली गोश्त के ऊपर भी गुजारा कर सकता है और दोनों के कम्बिनेशन के बाद कर सकता है। आलू गोश्त पका लो, कम्बिनेशन हो गया। हमारे लिए जो सबसे बड़ी मिसाल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने ज़्यादातर जो खाना खाया, क्या खाया? जौ खाया ना, जौ की रोटी खाई है शोरबे के साथ जो बना है। जब गोश्त मिलता था तो खुश होकर खाते थे, जब मिलता था, लेकिन हर वक्त गोश्त नहीं खाते थे। बिल्कुल ठीक है। जब कभी मीठा मिलता था तो भी खुश होकर खाते थे। दूध मिला तो वो भी उनको ना करो, उसको भी पीते थे। यानी हमारे लिए डेयरी भी ज़रूरी है, गोश्त भी ज़रूरी है, हमारे लिए सब्जियां भी ज़रूरी है, सारा कुछ इनको खाएं। ठीक है सर। किसी एक एक्सट्रीम पे चले जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी, ठीक है, और लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। मैं समझ। जो सबसे आइडियल चीज़ है वो है मियाना रवि, ठीक है, और बैलेंस, जिसमें आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फिर दोबारा ये जानना चाहूँगा कि कम से कम 3 ऐसी सब्जियां बता दीजिए जिससे कुछ प्रोटीन निकल आती है। यस, देखिए, एक तो सब्जियां ऐसी हैं कि जिनके अंदर प्रोटीन मिनिमम होती है। अच्छा, सब्जियां बुनियादी तौर पे फाइबर के लिए है, विटामिन्स के लिए है और मिनरल्स के लिए है। फ्रूट भी ऐसे ही हैं, बहुत कम उनके अंदर भी प्रोटीन होगी। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ना, वो पाई जाती है अनाज में, बीन्स में, दालों में, ये इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हमारा अनाज, जैसे गंदम है, चावल है, जौ है, इन सब के अंदर तकरीबन 10% से लेके 13-14% के दरमियान फ्लक्चुएट करती प्रोटीन। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन है ये 12-13% है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी है, ये ऐसे नहीं कि 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं, ये इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी है इसकी। अच्छा जी। लेस देन अब 25% कह रहे हैं इनकी। इससे अगली दूसरी क्लास आती है कि जो दालें हैं हमारी, दालों में 20% और उससे आगे पीछे प्रोटीन होती है। अच्छा, इसके बाद एक क्लास आती है बीन्स, जैसे सोयाबीन वगैरह, बाकी ब्रॉड बीन, ये वो, उनकी इवन 20 से लेके इवन 50% तक उनके अंदर प्रोटीन होती है। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ ख़ास क्लास आती है जिनको कहते हैं कि उनकी कंप्लीट प्रोटीन है। अच्छा, प्लांट बेस्ड जितनी प्रोटीन है उनको कहा जाता है ये कंप्लीट नहीं है। एक तो थोड़ी है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है। कंप्लीट से मुराद है कि हमारा जिस्म जो है ना, वो उसको सारे अमाइनो एसिड मिले जिससे वो नई प्रोटीन बना सके। तो गंदम के अंदर कुछ जैसे लाइसिन है, फिनाइलैलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वो थोड़े कम है, ये कि नहीं है, थोड़े कम है। इसलिए खाली अगर बंदा सिर्फ गंदम ही खाया जाएगा तो वो उसकी सलाहियत आगे प्रोटीन बनाने की थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, साथ दाल खाएगा थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। खाली दालें खाएगा तो भी नहीं। 4 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई की साइंटिस्टों ने कि जिनके अंदर अगर प्लांट्स से आपने प्रोटीन लेनी है तो वो कंप्लीट और ज़्यादा है जी, जिनमें एक कीनवा है। अच्छा जी। दूसरा एमरंथ है। अच्छा। तीसरा बकवीट है। चौथा चिया है। सही। अच्छा, अब मेरा प्राइड ये है कि मैंने चारों के ऊपर काम किया और पाकिस्तान में चारों इंट्रोड्यूस करवाए। क्या बात है। अच्छा, उसमें बकवीट हमारे ऑलरेडी स्कर्दू गिलगित में होता है। ठीक है। उनकी आम फसल है, वही सबसे अच्छा है, इधर भी हो सकता है। कीनवा बोलीविया और जो सेंट्रल अमेरिका, वो सारे वो तो अब हमारे यहाँ चूँकि ग्रो कर रहा है, अब हमारे यहाँ अवेलेबल है। और एमरंथ इतनी पाकिस्तान में सक्सेस नहीं है। चिया तो जगह जगह अवेलेबल है, सारा है। तो ये अच्छा, अब ये नहीं कि इनको ही आपने सारा दिन खाना है। जब आप गंदम भी खा रहे हो, अनाज भी खा रहे हो, दालें भी खा रहे हो, सब्जियां भी खा रहे हो, साथ ये सुपरफूड भी ले रहे हो, तो इन सब के अंदर आपको प्रोटीन मिल रही है। अच्छा, अब साइंटिस्टों ने ये देखा है कि अगर आपने गोश्त कम भी खाना है या नहीं भी खाना ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी है। उसमें से कम 2 चीज़ें बड़ी आइडेंटिफाई हुई हैं। एक मशरूम्स हैं। अच्छा जी। और दूसरा चीज़ है। अच्छा, तो चीज़ जो है ना वो डेयरी से निकलती है। ठीक है। तो एक तो उसके अंदर बड़ी है। और फिर अब जो हम दही खाते हैं रवायती तौर पे, उस दही को भी अब लोगों ने थोड़ा सा और क्रीमी बना लिया, तो उसको मज़ीद रिफाइन कर दिया उन्होंने। तो प्रोटीन आपकी पूरी हो जाती है इनसे भी। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन अब उसके साथ जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और ज़ाती जो रिव्यू है, जिसमें बहुत कम पेपर मिलते हैं, वो ये है कि जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं ना, लेकिन साथ एक्टिव रहते हैं,
उनकी प्रोटीन अल्लाह ताला पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक है जी। जो आप गोश्त से खाते हो ना, वो डाइजेस्ट हो जाती है, आपको लगती भी आ जाती है। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हो, वर्जिश नहीं करते, आपका लाइफस्टाइल सुस्त है ना, तो खाली प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो आपको थोड़ी लगती है। अच्छा, ठीक। तो खेतों में काम करने वाले, पहाड़ों में सारा दिन एक्टिव रहने वाले अगर गोश्त नहीं भी खाते ना, तो उनको प्रोटीन उनकी हो ही जाती पूरी। सही 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 सही। डॉक्टर साहब, अब एक ना ऐसा टॉपिक है जिसको टच किए बगैर हम क्लोज नहीं कर सकते। बेशक हमारी एक मुख्तसर गुफ्तगू होती है, लेकिन उसमें बड़े नुक्ते निकल आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वाले ऐसे बेशुमार यंगस्टर्स, बच्चे, बूढ़े भी, जो बुनियादी तौर पे एक लाइफस्टाइल को इजी उन्होंने कर लिया है, लाइफस्टाइल इजी हो गया है और ये वहाँ चला गया। डॉक्टर साहब यकीन करें, मोबाइल फ़ोन ने, गैजेट्स ने लोगों को आइसोलेट कर दिया है। लोग सुस्त हो गए हैं, लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। यानी माएँ हमें आके कहती हैं कि यार बच्चा मेरा एक गिलास नहीं चुकता पानी का। ये इस हद तक सुस्ती आ गई है। दफातर में देखिए बेल बजाते हैं, काम हो जाता है, और डिपेंडेंट हो गए हैं। कई घरों में मुलाजमों की फ़ौजें हैं, उन पे इन्हिसार करते हैं, वो काम करते हैं, घर के बच्चे काम नहीं करते। एक पूरी की पूरी नस्ल हमने नखटू, काम ना करने वाली, सुस्त और बीमार नस्ल, ये हमने तैयार कर दी है। आप इन सब को क्या कहेंगे? कम से कम ऐसा क्या करना शुरू कर दें कि ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ। देखिए ना, आज शुगर 40 की उम्र पे लोगों को हो रही है, हार्ट अटैक 30s में मैंने देखा कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया। ये कभी सुना सोचा नहीं होता था कि किसी जवान बंदे को शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। ये जो एक गलत रुझान है जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ है, क्या किया जाए? ये इनको हम कैसे सेव कर सकते हैं? मैंने कोई 10-15 दिन पहले ना एक लाइव प्रोग्राम किया और उसमें मैंने ये कहा कि मैंने तकरीबन 20 साल लग गए मुझे इस लाइव को करने के लिए, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, मैं अपने काम अपने हाथ से कर रहा हूँ। ये मैंने कब सीखा कि जब 8वीं क्लास में था मैं, तो मैंने एक जुमे में मौलवी साहब ने खुतबे के दौरान कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से काम करना पसंद फरमाते थे, अपने सारे काम खुद करते थे और ये सुन्नत है अपने हाथ से अपने काम करना। मैं घर आया तो मैंने देखा मैं अपने काम कौन से कर सकता हूँ। फिर मैं देखा मैं अपने घर, मेरे काम जो है ना, मेरे कपड़े मेरी बड़ी सिस्टर वो करती थी और मेरे जूते एक दूसरी सिस्टर साफ़ करती थी। तो सबसे पहले मैंने ये करने हैं। तो मैंने कहा जी आपसे आज से मैंने कहा, उन्होंने कहा ये, मैं कहा नहीं, मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने आज सुना है, मैंने करने हैं। सही। तो मैं 8वीं क्लास में जब मैंने अपने कपड़े प्रेस इस नीयत से कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते तो मैंने करने हैं। पहला स्टेप ये है कि लोगों को ये एजुकेट करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। वो बैठ के हुक्म दे के गिलास पानी का नहीं मंगवाते थे। बिल्कुल ठीक है। आटा तक गूंद लेते थे, घर में झाड़ू तक दे लेते थे। अल्लाह अकबर। बकरियां का चारा खुद लेके आते थे, गाड़ते थे, देते थे, बकरियां धो लेते थे, चक्की पीस लेते थे। तो सबसे पहले तो ये सिखाने वाली बात है कि हमारा दीन जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है ना, वहाँ आप अपने काम शुरू कर दें। देखिए, अगर आप अपने काम शुरू कर दें ना, कि खाना चलो आपने नहीं भी पकाया, खाना गर्म कर दें, साथ कटाने में हेल्प कर दें, उलगाने में हेल्प कर दें। हमारे घर में कोई गेस्ट कुछ आता है तो मैं साथ लगा रहा होता हूँ, सलाद बना रहा होता हूँ। मेरी शुरू से आदत है, मुझे कोई आर नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि यार ये क्या, मैं जो कहते रहें, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। ये चीज़ समझानी ज़रूरी कि अपने काम खुद करें, मजदूर मत बने। ठीक है। दुनिया अब यही कह रही है कि हमारी कौम मजदूर पैदा कर रहे हैं। सही जी। ये एक उसकी एग्जांपल मैंने उसी में भी ये दी कि मुझे एक जर्मनी से एक बच्चे की कॉल आई। पहले मैं बात करके कहता है जी कि मैं होम सिकनेस से मैंने मर जाना इधर। मैं जर्मनी में पढ़ रहे हो, कौन सी चीज़ की कमी है तुम्हें? इधर PhD का स्कॉलरशिप है। कहता है जी मैं, अब हंसीएगा नहीं मेरे ऊपर ना, मैं 24 साल का हूँ, मैंने माँ के हाथ से ही खाना खाया सारी बात। अल्लाह। तो मुझे अब खुद खाना खाना पड़ता है। सही। 24 साल में मर्द होता है और वो माँ के हाथ से खाना खा रहा है। यानी इतना मजदूर पैदा किया हमने कि अब वो हर चीज़ अवेलेबल है उसके लिए, खुद खाना होम सिक इस वजह से हो रही है उसके। तो एक तो ये कि ये हमें, जितने हम बड़े हैं, हम अपने काम करें, बच्चों को भी बताएं कि अपने काम खुद करें। पहला स्टार्ट ये करें। बिल्कुल ठीक है। किचन गार्डनिंग फिर करें, बाकी सारे करें, तो फिर ये मजदूर कौम जो है ना,
ये कम होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल बने खुद। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये सवाल भी आज के ज़माने का ताज़ा जिंदा एक मसला है, उसके साथ जुड़ा हुआ सब। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है डॉक्टर साहब, हर बंदे का दिल करता है कि वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अच्छी खुराक खिला सके। सस्ती अच्छी खुराक कौन सी है? यानी हम जो सब सुनने वाले हैं, वसाइल ज़्यादा नहीं है, अब तो देखें 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। थोड़े पैसे कमाने वाला, इस प्रोग्राम को सुनने वाला, वो अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ शामिल रखे, या वो क्या चीज़ें हैं जो आज भी सस्ती हैं लेकिन लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और उन्होंने कहा जब तक बकरे का गोश्त नहीं खाना तब तक तसल्ली नहीं है। यानी उन्होंने उस बकरे के गोश्त के साथ एक स्टैंडर्ड रखा है कि खुराक सिर्फ यही है, बाकी खुराकें नहीं है। कम कमाने वाला अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कुछ शामिल रखे कि वो तमाम ज़रूरतें जो बॉडी की हैं या हमारे बच्चों की बॉडी की ज़रूरत की हैं वो पूरी होती रहे। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही फ्री हैं। वॉक फ्री है, एक्सरसाइज फ्री है, लंबे सांस लेना फ्री है, नींद पूरी करना फ्री है। ये सेहत के लिए पहली ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक। इनके साथ आप सादा सा खाना भी खाएंगे ना तो वो भी आपकी बॉडी के लिए ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो हर चीज़ में आपने छोटी छोटी जगह भी जाना है, आपने मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे जाना है ना, उसको छोड़ दें। ठीक है। जितना चल सकें, एक तो ये कर लें। ठीक है। अब इतनी जब फिजिकल आपकी एक्टिविटी होगी ना, अब आपको सादा सा खाना भी आपको लिए एक बेहतर खाना हो जाएगा। ठीक है। अब सादे खाने में आपने क्या करना है, एक तो खाली गंदम ना खाएं। गंदम के बराबर बराबर चीज़ें जो गंदम से ज़्यादा महंगी नहीं है वो शामिल कर लें। ठीक है। उसमें बाजरा शामिल कर लें, उसमें चने, बेसन उसके साथ शामिल कर लें कम अज़ कम उसी गंदम में। अच्छा, उसके बाद चोकर, आम अल्फाज में ना फक जो घोड़ों गधों को देते हैं, लेकिन वो घोड़ों गधों के मुंह से नहीं निकालनी, वो आप साफ जगह से ले लें। बिल्कुल ठीक है। अब वो शामिल कर लें, आपका मल्टीग्रेन सिंपल सा बन जाएगा। वाह। उसमें क्या होगा कि आपकी जो फजूल कैलोरीज है वो कम हो जाएगी, वो हेल्दी हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। अगली चीज़, ये मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि बेगम साहबा छिलके काट रही हैं, फेंकने में फेंको ना, रुको। ये छिलके है ना, उनको मैं बारीक बारीक चॉप करूँ, बॉयल करने की ज़रूरत है, बॉयल कर लूँ, वरना एज सच उसके अंदर जो मैंने 5 चम्मच आटा था उसकी बजाय अब सिर्फ 2 चम्मच में बाकी वो सब्जियां डाल के वो वाले छिलके जो मैंने फेंकने थे उस सब्जी की मैं रोटी खा लूँ, सारे मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए। वो छिलके भी सब्जी के छिलके, फाइबर आ गया, सारा कुछ आ गया। और जो आटा आपने 5 चम्मच खाना था अब सिर्फ 2 चम्मच है, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हो गया। सालन की भी ज़रूरत नहीं मुकम्मल। अच्छा, ये यानी सब्जी वाली रोटी बन गई, आटे में गूंद के आपने वो पका लिया जी। तो यही मैं जो एडवोकेट कहता हूँ कि आप 2 चम्मच या 1 चम्मच आटे की रोटी खाया करें, साथ उसमें सब्जियाँ ताज़ा ना, इसीलिए छिलके फेंकने लगे वो शामिल कर लें। अरे वाह। ज़्यादा फोड़ नहीं करते। अब सब्जी वालों कह दे कि जो मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, बाकी इधर जो फेंक दो फेंको ना, एक शापर में रख दो, में दे दो, वो सारे चॉप करके आप अपने उसमें ब्लेंड कर लें। सही। चटनी बना के ब्लेंड कर लें, रोटी में शामिल कर लें, वो आपकी और न्यूट्रिशन बढ़ गई। वाह। अच्छा, जो आप थोड़ी सी किचन गार्डनिंग कर लें, थोड़ी सी किचन गार्डनिंग से आप दिन में 1 टमाटर उतार लें, 1 खीरा उतार लें, 1 तार उतार लें, कोई एक चीज़ भी उतार लें ना, पुदीना धनिया ले लें, वो आपको बुनियादी तौर पे आप जिस्म के अंदर बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वो दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी आप चूँकि फिजिकली एक्टिव है, लिहाजा आप जो थोड़ी बहुत ही दालों से और बाकी रोटियों से खा रहे हैं ना, वो आपको प्रोटीन और न्यूट्रिएंट मिल जाएगी आपको। बिल्कुल ठीक जी। अगेन अब सवाल मेरे ना वो आखिरी कह के तो फिर एक सवाल आता है, आखिरी सवाल बात है। बड़े हमारे दोस्त अब ये प्रमोट करने लग पड़े हैं कि 2 टाइम मील इज़ इनफ, सुबह का नाश्ता और शाम या रात के करीब का जो वक्त है, मगरिब से आगे पीछे का टाइम, उस टाइम खाना खाएं, इनफ। इट्स ट्रू। देखिए, आप एक खाना खाते हो ना, एक खाना खाया, उस खाने का एक पार्ट है जो फौरी तौर पे अगले 3 से 4 घंटे में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है। अब वो जो आपने उसका हार्डली को 30-40% बर्न किया, बाकी जो है ना जिस्म उसको स्टोर कर रहा है, आपके मसल में स्टोर कर रहा है, चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, जिगर में स्टोर कर रहा है। वो स्टोर कर रहा है कि अब इस अगला खाना ये ना खाए। अच्छा, अब आप अगला खाना फिर खा लेते हो, तो उसको ठिकाने लगाने के लिए कभी वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कभी फैटी लिवर करता है, कभी IBS करता है, कभी आपको डायरिया करता है। वो जिस्म से निकालने की जद्दोजहद कर रहा है, वो फालतू हो गया, वो फालतू हो गया। सही।
अच्छा अब आप ना खाना खाएं, अगला खाना नहीं खाएं, तो वो जो स्टोर था अगले खाने की जगह वो सारा यूज़ होना है। वेरी गुड। और साथ आपकी बॉडी रिपेयर होनी, ठीक है, और उसके बाद फिर तब जब उसकी बारी ख़त्म हो जाएगी सारा, फिर अगला खाना खाएं। लोगों ने तो यहाँ तक आ गया, वो 2 मील की बजाय अब ओमेड पे भी आ गया 1 मील ए डे। अच्छा। वो कहते हैं 24 घंटे में एक भी आप खाना खाओ ना, सही, तो आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। वाह। अब इसका मतलब जब आप कम खाते हो ना, वो आपका खाना जिस्म ज़ाया नहीं करता। देखिए घर में फ्रूट आ गया ना, अब पुराना आ गया, उसमें थोड़ा थोड़ा खराब, अब फेंको, नया खाओ। तो जब ये कि इसको सारा ख़त्म करना है, अब इस तरह बॉडी उसको पहले को सारे को यूज़ कर लेती है। ठीक है। तो 2 दफ़ा खाना मेरा ख्याल है कि अब खाने 3 खाएं, 2 खाएं, 1 खाएं, पर्पस के साथ होना चाहिए, अपनी एक्टिविटी के साथ होना चाहिए, प्लानिंग के साथ होना चाहिए, सिर्फ आदत नहीं होनी चाहिए। आदत नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनने वालों का शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब के साथ जब भी नशिस्त होती है कई नई बातें हम सीख लेते हैं। और मैं आप सब भी दरख्वास्त करूँगा कि आज के जितने पॉइंट्स हैं डॉक्टर साहब आप ज़रा इंडोर्स कर दीजिएगा, मैं भूल ना जाऊँ। पहली बात जो डॉक्टर साहब ने कही है वो है आप एक्टिव रहें, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब हमेशा इनकरेज करते हैं कि हमें सबसे जो इजी वे है वो ये है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं, बड़ी चीज़ें जिनको हम ज़ाया भी करें तो उनको भी इस्तेमाल आप करें और मल्टीग्रेन्स पे जाएं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही है वो ये कही है कि हमें एक ही तरह के नहीं खाने चाहिए, हमें कोई ना कोई वैरायटी, उसमें कोई बदलाव कर देना चाहिए। लास्ट जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि सस्ता बड़ा कुछ अवेलेबल है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे कितना कुछ अवेलेबल है, और अगर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो बड़े कम पैसों में भी आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा डॉक्टर साहब के साथ जब भी बैठे नए मौज़ूआत पे, नए टॉपिक्स पे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।